आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये कहानी कथा भगवान विष्णु ने नारद जी को बताई थी। इसको श्रवण करने मात्र से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से बताया कि प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। देखिए, अन्न और धन का बहुत महत्व होता है। अगर हम इन सब चीज़ों का दान करते हैं ना, तो हमें इस लोक में तो होता ही है इसका लाभ, दूसरे लोक में मतलब स्वर्ग लोक में भी इसका बहुत महत्व होता है और हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है इसका। इसलिए हमेशा अन्नदान, धन दान, जो भी आपके पास है दान करते रहिए। और व्रत के दिन तो विशेष कर दान करना चाहिए। तो ये जो वृद्ध मैया थी, ये दान पुण्य नहीं करती थी, व्रत तो करती थी। अब विष्णु भगवान को चिंता हुई उस मैया के लिए। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन था। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका मतलब ये होता है कि जो जो हम इस लोक में दान करते हैं, पृथ्वी लोक में दान करते हैं, वो हमको स्वर्ग लोक में मिलता है। इसीलिए ऐसी चीज़ों का दान करिए जो कि आपको परलोक में भी काम आए। अब क्या होता है कि वो पूछती है कि भगवान इसका क्या कारण है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सठ तिला एकादशी का पुण्य विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सठ तिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो और कथा कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठ तिला एकादशी का महात्म और कथा सुनी, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सठ तिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। कैसे? उसने दान पुण्य कुछ भी नहीं किया था, लेकिन एकादशी, सठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना था और ये कहानी सुनी थी। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतना महत्व है सठ तिला एकादशी को। आप अगर आपके पास ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, तो आप जितना हो सके उतना तिली का दान करिए। ना दे सकते हैं 1 किलो, तो आप 1 पाव भी दे दीजिए। 1 पाव भी नहीं दे सकते हैं तो 2 लड्डू ही दे दीजिए। कुछ भी तिली के नाम पे तिल दान करने का बहुत महत्व है। दान का कोई पारावार नहीं है। आप
अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। धन दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, ठंड का टाइम चल रहा है तो गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं है, बस हमारा दिल होना चाहिए और हम इतने सामर्थ्य हों कि हम बहुत दान करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।